निरंकार, हे मालिक, ऐसी सुमत सारे संसार को दो कि मिलकर आपका यशोगान करें, पूजा पाठ करें और इस सफ़र को हम सुंदर बनाएं। ये जो हमें इंसानियत का सफ़र मिला है, ये ही समय है हमारे पास सुंदर जीवन जीने का, पर हम समझ नहीं रहे हैं। हम इस मानव जीवन को सफल नहीं कर रहे हैं। पूजा को, पाठ को हम बांट रहे हैं। हम विश्वासी इंसान नहीं बन रहे हैं। परमात्मा के लिए जन्म मिला था, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पाकर हम अपना जीवन सुंदर नहीं बना रहे हैं। कले कलेशों में पड़े हुए हैं हम। सुमत दो पूरे संसार को प्रभु जी, सुमत दो दातार, सद्बुद्धि दो पूरे संसार को मालिक दातार। अपने रचनहार को भूले बैठा है ये संसार। नई नई प्रतिमाएं गढ़ रहा है। प्रतिमाएं तो गढ़ी जा रही हैं मन के अंदर, कोई स्वरूप तो बैठ रहा है। कोई राम को, कोई अल्लाह को, कोई कृष्ण को, कोई अन्य और बातों को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है। हे मूर्ख, तू जिस मूल की डाल पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है। तू भी गिरेगा। हर गली में प्यार होना चाहिए, हर मोहल्ले में प्यार होना चाहिए। गुजरेंगे कहाँ से, निकलेंगे कहाँ से। देखें, उठाएं पिछला इतिहास। हम किस तरह से राजनीति दलों में फंसकर हमने अपने आप का बंटवारा किया। क्या इतना ही जहान था हमारा? बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। हाहाकार मच गया, सारे में हाहाकार मच गया। आंदोलन छेड़ना है हमें, एकता का आंदोलन छेड़ना है हमें, एक होने का आंदोलन छेड़ना है कि हमारा कोई भी भाई दुखी ना हो। हमने तो बचपन से यही जीवन जिया है और सिखलाई हमें मिली है। आज हमारे सदगुरु जी भी हमें यही सिखलाई दे रहे हैं कि सभी को एक होकर प्रभु के साथ मिलकर जीवन को जीना है। अमन शांति अपने अंतर्करण में रखनी है। आओ इस बीड़े को हम उठाएं अपने अंतर्करण में। आओ हम निरंकार के होकर, प्रभु परमात्मा के होकर फिर जीवन को आगे बढ़ाएं। किसी को प्रेरणा दें, प्रेरित करें। नफरतों की बाढ़ में हम ना बहें मालिक। जब ये बांध टूटता है नदी का तो बाढ़ आ जाया करती है। बाढ़ फिर ये नहीं पूछती है कि किसे बहाऊं, किसको नुकसान पहुंचाऊं। जहाज में जितनी सवारियां बैठी हुई थी, जब वहाँ उसका कोई स्क्रू ढीला हुआ तो उसने नहीं पूछा कि किसको छोड़ना है और किसको मौत के समीप ले जाना है। दाता, मेरी गाड़ी का कोई पुर्जा ढीला ना हो जाए। बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाएं हम। दो बिल्लियों के बीच में एक चालाक बंदर ना आ जाए, एक चालाक लोमड़ी ना आ जाए जो हमारी रोटी का बंटवारा करते करते खुद ही खा जाए। क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, इस पे ध्यान दें हम। जो जख्म हम कुरेदते चले जा रहे हैं, जितना नुकसान शायद हमें पीछे नहीं हुआ है उससे ज़्यादा नुकसान हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का कर रहे हैं। जो पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ना देकर बुरी शिक्षा की ओर ले जाता है, जो परिवार में ही माँ बहनों का
आदर सत्कार नहीं होने देता है, उस पिता से फिर एक समय आने पर पूछो कि क्या हाहाकार मचा दिया है उस संतान ने उस घर में। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये संसार लड़ाई झगड़ों का बना चुके हैं हम। नहीं, यहाँ तो प्यार बसना था। हमने तो ऐसा ही जीवन जिया मालिक। बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। किसी से कुछ पूछा नहीं, जिसको जो ज़रूरत है यदि हमारे पास है, और भी कुछ नहीं है तो आशीर्वाद ही दे दें, किसी के भले की कामना ही कर लें। मन सुंदर बनेगा तो संसार सुंदर बन जाएगा। हम चाहते क्या हैं, करते क्या हैं, इसका ध्यान दें। मम्मियाँ लड़ने चली जाती हैं बात बात पर पड़ोसी के घर, सोचें अपने बच्चे को डांटते हैं, और पड़ोसी भी इस बात पे ध्यान दे कि उसने अपने बच्चे को शांत कराया है, चुप कराया। पहले यही तो सब कुछ होता था। कितना प्यारा जहान था, कितना प्यारा जहान था। 4 वर्ण, जिसके लायक जो सेवा थी वो सेवा मिली। और फिर ऐसा नहीं, हमने तो स्वयं देखा है कि अपने ही घर में कि शिक्षा जो प्राप्त करते थे, कोई उनसे शिक्षा का पैसा नहीं लिया जा रहा था। उनके पेट भरवाने में जो उनकी सेवा की जा रही थी उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता था। पूरा परिवार सेवाओं में लगा रहता था कि प्रभु के बंदे हैं। और उसमें ज़्यादातर सभी जातियों के विद्यार्थी हुआ करते थे और श्रेष्ठ भी बने सभी जन। पर समय आने पर वो आदर गुरु को नहीं दे पाए, वो सत्कार नहीं दे पाए। तो फिर ऐसी योजनाएं हम बना बैठते हैं कि अपना जीवन खुद ही नरक बना देते हैं। तो सोच को सुंदर बनाएं।